सोचो, एक ऐसा डायमंड जो जहाँ जहाँ गया वहाँ या तो राज खत्म, सत्ता पलट या फिर खून बहा। ये कोई कहानी नहीं, ये हिस्ट्री है। इस डायमंड का नाम है कोहिनूर। आज हम जानेंगे कि कोहिनूर आया कहाँ से, किस किस के पास कोहिनूर गया और आज ये ब्रिटेन के पास कैसे पहुँचा। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। अब समझते हैं कि कोहिनूर की शुरुआत कहाँ से हुई। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। ये डायमंड इंडिया के गोलकोंडा माइन से निकला, जो आज के आंध्र प्रदेश तेलंगाना एरिया में स्थित है। उस टाइम पूरी दुनिया सोना ढूंढ रही थी और हमारा इंडिया डायमंड्स का किंग था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर 3000 से 5000 साल तक पुराना हो सकता है। कातिया डायनेस्टी, यही से कहानी शुरू होती है। कोहिनूर सबसे पहले था इस हिंदू साम्राज्य के पास, जो साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी, जो आज की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रूल करती थी। ये लोग बहुत रिच थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे और रत्न हीरा से मंदिर सजाते थे। ऐसा माना जाता है कोहिनूर मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति में लगा था। इसका मतलब ये हुआ कोहिनूर कोई लूट का माल नहीं, ये पूजा का रत्न हुआ करता था। इसके बाद कहानी पलटी और आया एक बड़ा मोड़। अलाउद्दीन खिलजी, जब इसने पहली बार साउथ इंडिया पे अटैक किया तो सारे मंदिर, सोना, रत्न ये सब लूट के अपने साथ ले गया और यहाँ से कोहिनूर पहुँच गया था दिल्ली। और कोहिनूर फिर लूट का सिंबल बन चुका था। जैसे ही कोहिनूर खिलजी के वंश में पहुँचा, उनके वंश में लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे पावर खत्म होती चली गई। खिलजी से तुगलक, तुगलक से लोदी, जब तक ये खिलजी के ही वंश में रहा था। लेकिन उसके बाद 1526 में जब बाबर से लोदी की लड़ाई हुई तो लोदी को हरा दिया गया और यहीं से मुगलों की स्थापना शुरू हुई। इस तरह अब ये खिलजी परिवार से मुगलों के परिवार में पहुंच चुका था। बाद में कोहिनूर गया बाबर से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां तक। फिर शाहजहां ने दुनिया का सबसे महंगा मुकुट बनवाया, जो पीकॉक थ्रोन से जाना गया। कोहिनूर उस थ्रोन में लगवाया गया था। इसके बाद इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। फिर कुछ टाइम बाद शाहजहां के बेटे ने उसको जेल में डाल दिया और औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर पूरी तरह टूट गया था। लोग कहते हैं कोहिनूर के साथ ताज तो मिलता है पर चैन कभी नहीं मिलता, और ये बात सच हुई। मुगलों का राज खत्म होने के बाद 1739 में जब नादिर शाह ईरान ने दिल्ली लूट ली, तब उसने कोहिनूर को देखा और यहीं से उस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। तब से डायमंड को कोहिनूर के नाम से जाने लगा। वो ईरान का बहुत बड़ा फौजी शासक था, लेकिन अपने आखिरी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जालिम हो चुका था, जिसके बाद कुछ उसके अपनों ने ही उसका कत्ल कर दिया और उसके मरने के बाद उसका ही जनरल अहमद शाह दुरानी कोहिनूर लेकर भाग गया। अहमद शाह दुरानी ने अफ़गानिस्तान की फाउंडेशन रखी और यहीं से अफ़गानिस्तान की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद उसका बेटा शाह शुजा दुरानी जब पावर से हटाया गया तो वह कोहिनूर लेकर भाग के पंजाब आ गया। उस टाइम पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की पावर थी। उन्होंने कोहिनूर को हासिल किया। उनके जीते जी हीरा बिल्कुल सेफ रहा, मगर उनके बाद राज्य कमज़ोर हो गया। जल्दी जल्दी राजा बदलते रहे और यहाँ से ब्रिटिश इंडिया की कंपनी की शुरुआत हुई। अंग्रेज ने जब देखा सिख अंपायर बिल्कुल टूट चुकी है तो वह मौके का फ़ायदा उठाने आ गए। ब्रिटिश ने पंजाब पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। उस टाइम पंजाब का लास्ट राजा एक 10 साल से भी छोटा बच्चा था, महाराज दुलीप सिंह। तब ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाया। इसमें लिखा था कोहिनूर डायमंड को ब्रिटिश क्वीन को सरेंडर किया जाता है। एक बच्चे से ऐसा करवाना फोर्स प्लस इनजस्टिस दोनों है। तो इस तरीके से भारत से कोहिनूर छीन लिया गया। इसके बाद 1850 में शिप से कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया गया। कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। पहले इसे किंग्स ने पहना था। फिर वही हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही थी। वॉर्स, पॉलिटिक्स, फैमिली इशू,
इसलिए रूल बनाया गया कि कोहिनूर सिर्फ रानियां पहनेंगी। ब्रिटिश ने डायमंड को काट दिया था। पहले ये 186 कैरेट का था, जो कि आज 105 कैरेट का रह गया है। कोहिनूर सिर्फ डायमंड नहीं, ये हिस्ट्री का सबसे खूनी सफ़र है, जिसे हमेशा से लूट का सिंबल बनाया जाता था। पर आज सवाल ये नहीं कि कोहिनूर किसका है, सवाल ये है, क्या जो चीज़ लूट से मिलती है वो कभी किसी की हो सकती है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।